अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है जहाँ भी हों खुश और आबाद हों। आज मैं बना रही हूँ ये बहुत ही मज़े के मूली का सालन। जो लोग मूलियाँ नहीं खाते वो भी यकीनन पसंद करेंगे और जो लोग बनाते हैं वो लोग मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट में कि आप लोगों की मेरी रेसिपी से किस तरह की बनी है। मैंने लिए हैं 1 किलो मूली, उसको इस तरह से कट कर लिया है, ग्रीन पार्ट अलहदा कर लिया है, उसका पत्ते उनको भी कट कर लिया है और ये मूलियाँ काट के इस तरह 1 लीटर पानी में बॉयल कर लूँगी। फ्लेम ऑन कर दी है, पतीले में पानी भी डाल दिया है और ये मूलियाँ भी। ढक्कन लगा दूँगी और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको उबाल लूँगी। दूसरी तरफ मैंने ये पत्ते जो हैं ये भी पानी में भिगो के रखे हैं ताकि ये कलर बिल्कुल फेक नहीं हो जाए इसका और मट्टी भी बैठ जाए बिल्कुल। साथ में ये मैंने प्याज लिए हैं 2 अदद, इनको चॉप करके रख लिया है। चूल्हे पे देगची चढ़ा दी है, 1 तिहाई कप मैंने इसमें ऑयल का डाल दिया है, साथ में प्याज ऐड कर दिए हैं। प्याज़ों को हम लोगों ने बिल्कुल गोल्डन सा नहीं कर लेना है, ठीक है? थोड़ा सा फ्राई करना है हम लोगों ने। खुशबू आए, कलर हल्का सा चेंज होने लगे तो साथ ही हमने 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है। इसको सौते करूँगी अच्छी तरह से और फिर मसाले डालूँगी। आप लोग मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ये बिल्कुल फ्री है। आप लोगों की सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है ताकि आप लोगों के लिए लेके आते रहूँ इस तरह मज़े-मज़े की रेसिपीज़। 2 टमाटर का पेस्ट बना के मैंने साइड पे रख लिया था। इस पोर्शन में आगे मतलब हल्का सा सौते हो गया ये लहसुन अदरक, तो मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए। हल्का सा भूनते-भूनते इसमें मसाले डाल लेते हैं। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच ही मैंने सुरख मिर्च, 1 चम्मच सूखा धनिया, आधी चम्मच हल्दी की ऐड की है। सिंपल से ये मसाले हैं लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों की मूलियाँ ऐसी क्लास की बनेंगी, उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे सब लोग। जो ग्रीन पार्ट मैंने कट करके रखा था वो मैं ऐड कर दूंगी, ठीक है? पानी निकाल के वो पत्ते जो हैं वो हमने अब ऐड कर देने हैं। अच्छे से मिक्स करके इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा के रख दूंगी। पत्तों में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसी तरह डालने, ये अपना भी पानी छोड़ेंगे अभी। लीजिए मिक्स हो गया है, अब ढक्कन लगा के रख देती हूँ और थोड़ी देर के लिए इसके पानी खुश्क होने का वेट करूँगी। तकरीबन 2 मिनट के लिए मैंने इसको कुक किया है तो हल्का-हल्का पानी इस तरह से बाहर आ गया है। मूलियाँ भी बॉयल हो गई थी, उनको मैंने छलनी में डाल के उसका पानी अलहदा कर लिया है। बिल्कुल अच्छी तरह से देख लीजिएगा कि आप लोगों की जब नरम हो जाए मूलियाँ तो इस तरह से आप लोगों ने पानी गिरा के इसमें ऐड कर देनी है। ठीक हो गया। इनको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने ढक्कन लगा के रख देना है ताकि ये मसाला और मूलियाँ जो हैं यकजान हो जाएँ। 2 मिनट के ढक्कन के बाद मैंने खोला है तो ये मूली तकरीबन तैयार है। अगर आप लोग खड़ी-खड़ी पसंद करते हैं तो बस इसी पोर्शन में उतार लीजिए, फ्लेम ऑफ कर दीजिए और धनिया, मिर्चें जो ऐड करना चाहते हैं ऐड कीजिए और सर्व कीजिए। चपाती के साथ खाइए और किसी भी चीज़ के साथ। मैं इसको हल्का सा थोड़ा दबा भी लूँगी, मतलब थोड़ा मसाला भी बन जाए और थोड़ी हल्की-हल्की सी खड़ी भी रहे। इसके लिए आप लोगों ने चम्मच जो है लकड़ी का अगर इस्तेमाल करते हैं फिर तो बहुत ही अच्छा है। ये जल्दी-जल्दी से इस तरह खड़े-खड़े में ये आप देख रहे हैं जिस तरह से मैं दबा रही हूँ, आप लोगों ने इस तरह से दबा लेना है और थोड़ा मसाले में मिक्स हो जाएँगी मूलियाँ। आधी खड़ी-खड़ी रहेंगी और आधी बैठ जाएँगी। बहुत ही मज़े का ये सालन है। आप लोग सर्दियों में तो बहुत ही मज़ा आता है। सैलेड के साथ सर्व कीजिए, चपाती के साथ खाइए। कलरफुल सी मूलियाँ बहुत जायके में शानदार होंगी। इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आने वाली हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। स्टे कनेक्टेड। बाय।